हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस 2.0। मैं उपेंद्र कुमार आज आप सबके लिए लेकर के आया हूं सर्किल। सर्किल एक ऐसा ज्योमेट्री का चैप्टर है जो हर परीक्षाओं में पूछता है। लेकिन आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सर्किल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आज मैं वीडियो उन छात्रों के लिए बना रहा हूं जिनको सर्किल में क्या बोलते हैं, सर्किल का एक पॉइंट उसको मालूम नहीं है। मैं आज सर्किल के बेसिक क्वेश्चन से लेकर के टॉप क्वेश्चन तक कराऊंगा। सर्किल के छोटे छोटे पार्ट को सबसे पहले हम लोग ड्राइव करेंगे, सीखेंगे कि आखिर ये सब होता क्या है। तो चलिए आज समय ना लेते हुए सर्किल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्किल यानी कि वृत्त। आज का मेरा ये पूरा वीडियो लगभग 10th क्लास 9th क्लास और कुछ कंपटीशन से जुड़ा हुआ है। आज गर्मी ज्यादा है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर हम लोग सर्किल कहते किसको है, क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे कि आखिर सर्किल कहते किसको है तब तक फिर सर्किल पढ़ने का मजा ही क्या। तो चलिए देखते हैं सर्किल होता क्या है कि बहुत सारे बिंदुओं का जब संग्रह हम लोग एक जगह करते हैं तो क्या होता है, सर्किल बनता है। अभी सर्कुलर वर्जन में, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, वक्र रेखा में। जैसे देखिए हम आपको बात बता रहे हैं, अगर इसको नहीं, चलिए देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं तो अभी तो आप बोलिएगा इसको हम लोग लाइन कहेंगे, रेखा कहेंगे, लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं तो देखिए बहुत छोटा छोटा इसमें क्या बन रहा है, बहुत छोटा छोटा यहाँ पे बिंदु बन रहा है, ठीक ना। तो इन छोटे छोटे बिंदुओं का अगर हम संग्रह करते हैं, अगर क्या करेंगे, सबको एक दूसरे में जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, एक रेखा बन जाएगा। और इसी रेखा को क्या करेंगे हम, इसी रेखा को क्या करेंगे हम, एक वक्र रेखा बनाएंगे और दोनों को क्या करेंगे, टच कर देंगे तो ये सर्किल बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या है, ये भी तो एक छोटा छोटा बिंदु का संग्रह ही तो है ना। देखिए देखिए क्या किए, ये भी क्या है, छोटा छोटा बिंदु का संग्रह ही है। चलिए आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन एक इसमें का मेजर बात को हम लोग समझते हैं कि सर्किल जो होता है उसके अंदर एक क्या होता है, केंद्र होता है। और केंद्र का काम क्या होता है, केंद्र जो होता है, केंद्र से हम लोग इस भाग को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो केंद्र से जो परिधि होती है ना, कहीं पर भी एक वृत्त के अंदर कितना भी आप त्रिज्या, इसको त्रिज्या बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, इसका जो ये बाहरी पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और यहीं पर अगर आपसे हम ये पूछ दे कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो मेरा मानना है, देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये वाला जो हमारा केंद्र होता है ना, केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। और ये जो बाहरी वाला पार्ट होता है उसको परिधि बोलते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी सर्किल में सभी जगह समान होती है। चलिए इसमें का कुछ और से हम पार्ट को जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज तो हम लोग जान गए, परिधि किसको कहते हैं, त्रिज्या किसको कहते हैं, सर्किल किसको कहते हैं। अगर मान लीजिए ये तो अभी हमारा त्रिज्या है ना, अगर त्रिज्या को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। कुछ मेजर इसमें का पार्ट है, सबसे पहले उसको बता देना जरूरी है, ठीक ना। और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस पे बहुत सारे पहले बेसिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसके बाद से छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं इसमें हम एक चीज और इसमें हम लोग जान लेते हैं। हम लोगों ने व्यास जान लिया, परिधि जान लिया,
त्रिज्या जान लिया, लेकिन इतना ही नहीं ना होता है, इसमें और भी बहुत सारा पार्ट होता है जो हम आप लोगों को बता देते हैं। अगर यहीं पे क्या करें, हम इसको काट दें यहां से लेकर यहां तक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि एक यहां से लेकर के यहां तक हमने क्या किया, व्यास खींच दिया, ये परिधि होगा, और यहां से इसको क्या करें, हम इस पार्ट को अगर काट देते हैं तो देखिए ना, दो त्रिज्या आपस में क्या करे, इसको कट कर रही है एक सर्किल को, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो त्रिज्या है ही, और ये जो काट दिए इसको तो क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही बेसिक पार्ट को उठा करके उसमें रखा है मैंने, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहे तो जाकर के उसमें देख सकते हैं। इसको बहुत ही अलग तरीका से मैंने उसमें उसको क्या किया है, ड्राइव किया। लेकिन जब यहाँ पर मैंने सर्किल स्टार्ट किया है तो सोचा कि सबसे पहले इस पार्ट का इसमें का जो छोटा छोटा पार्ट है उसको जानना जरूरी है। तो चलिए इसमें और बहुत सारा चीज आएगा जानने के लिए, हम लोग आगे जानते रहेंगे। अब चलते हैं इसमें के आगे वाला पार्ट को जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमने उसके छोटे छोटे पार्ट को देखा, अब चलिए थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। इसमें देखिए, अब सबसे पहले कुछ स्पर्श रेखाओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जाए हम लोग देखते हैं अक्सर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछता है क्लास 10th हो 9th हो या कंपटीशन लेवल हो, तो उसमें देखते हैं कि स्पर्श रेखा पे डायरेक्ट 2 प्रश्न देता है। स्पर्श रेखा जो सर्किल का होता है उस पे 2 क्वेश्चन डायरेक्ट देना ही है, जिसको हम लोग अगर चाहें तो बिना कॉपी कलम उठाए उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉपी और कॉलम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में छूना नहीं होगा, हम थोड़ा सा बताएंगे लेकिन आप लोगों को नहीं छूना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट क्वेश्चन, ये मान लीजिए सर्किल है, कोई पूछ दे आपसे या प्रश्न पूछ दे एग्जाम में कि बताइए कि इससे होकर के कितना स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं, एक सर्किल पे कितना स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो फ्रेंड याद रखना कि एक जो हम लोग का सर्किल होता है उसमें हम लोग चाहें तो अनंत, अनंत मतलब क्या होगा, बहुत सारा गिनती नहीं कर सकते हैं ना, समझे। चले देखते हैं, यहाँ पे एक ये खींचे ना, यहाँ पे ये हुआ, अरे ऐसे तो करते करते क्या होगा, ऐसे तो करते करते शाम से रात से सुबह हो जाएगा, लेकिन इस पे का जो बिंदु है खत्म ना होगा। इसीलिए क्या होगा, इस पे हम लोग एक नहीं अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितना, अनंत खींच सकते हैं। और वहीं पर आपसे बोला जाए कि चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 2 सर्किल हम खींच दिए, दोनों बाहर बाहर है, तो इस पे कितना स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले आप लोग से बोला कि बेसिक पार्ट, एकदम छोटा छोटा पार्ट को, सबसे पहले एकदम छोटा छोटा पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके बाद से बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर ऊंचाई पे पहुंचना है ना, अगर शिखर पे पहुंचना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आहिस्ते आहिस्ते अपने पांव को एक 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 करके क्या करना पड़ेगा, ऊपर तक जाना पड़ेगा। तो आइए ना, सबसे पहले बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब कोई पूछ दे कि इस पे स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम स्पर्श रेखा। तो देखिए एक यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक यहाँ पे खींच सकते हैं। देखिए ये प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन आप लोग स्पर्श ही समझिएगा, ठीक ना, थोड़ा सा इन्हें उन्हें हो जाता है। 1 2 हुआ तो 2 इस पे ना होगा, 2 से ज्यादा खींच सकते हैं। देखिए वो यहाँ पे और एगो यहाँ पे, अरे ना समझे बाबू, अच्छा चलिए ध्यान दे दीजिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, देखिए ये कट नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर भी स्पर्श किया, यहाँ पर भी स्पर्श किया, यहाँ पर भी स्पर्श किया और यहाँ पर भी स्पर्श किया। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना हुआ, 1 2 3 4, तो इस पे तो अनंत हुआ और इस पे 4 हुआ। अगर यहीं पे अगर कोई पूछ दे कि चलिए बताइए इस रेखा को क्या बोलते हैं, तो इस रेखा को बताइएगा क्या बोलते हैं, इस रेखा को बताइएगा क्या बोलते हैं। अब देखिए ना, इसको और इसको दोनों में कॉमन है ना, देखिए क्या बोलते हैं इसको,
देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला रेखा और यहाँ पर एगो ये रेखा है, तो दोनों रेखा का कुछ तो नाम होता होगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो दोनों को कॉमन करके गुजर रहा है ना अंदर से, इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं और इसको अनुदैर्घ्य बोलते हैं। चलिए इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं हम लोगों ने ये दो फिगर पे देखा कि स्पर्श रेखाएं कितनी होती है। चले यहाँ पर बताइए अगर दो सर्किल हो, दो वृत्त हो, दोनों बाहर से एक दूसरे को क्या कर रही है, स्पर्श करे, तो इस पे कितना खींच सकते हैं। तो देखिए ना, एगो यहाँ पे खींचेंगे और एगो यहाँ पर खींचेंगे और एगो क्या करेंगे, यहाँ पे खींचेंगे। देखिए और इससे ज्यादा भी खींच सकते हैं। अगर इधर कीजिएगा तो इस पे कहाँ स्पर्श करेगी, दोनों जो दो मतलब कि यहाँ पे क्या है, जब दो वृत्त है तो दोनों पे स्पर्श करना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 गो हुआ, कितना हुआ, 3 हुआ। चलिए अब देखेंगे आगे। हम लोगों ने देखा जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है तो वो कितना स्पर्श रेखा उससे हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे जब दो रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक दूसरे को काटेगी। यहाँ पे तो इसका केंद्र हो गया, तो इस पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए ना, इसमें कॉपी कलम का छुएंगे, 1 गो 2 गो, अब और ही खींचेंगे। अरे और खींचेंगे तो क्या होगा, ये तो प्रतिच्छेद न कर देगी। तो प्रतिच्छेदी रेखा हम नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग स्पर्श रेखा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मात्र 2 ही स्पर्श रेखाएं होंगे। इसमें का एक और मेजर सी बातें हम लोग जान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब इसमें और भी बहुत सारे स्पर्श रेखा होते हैं जो आप लोग आराम से निकालेंगे, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। चले यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये हमारा अगर सर्किल है ना, अगर नीचे कोई स्पर्श रेखा है और यहाँ से आपको बोल दिया जाए एक यहाँ पे क्या कीजिए, लंब डालिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें जाइए एग्जाम हॉल में, तो एग्जाम हॉल में सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, टॉप कौन करता है एग्जाम में, टॉप कौन करता है, सबसे पहले उसको समय का ध्यान होता है। समय, जिसको समय का पहचान अगर सही से ना हो तो कितना भी पढ़ाई कर लीजिए तो उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब मान लीजिए कि आप समझते हैं कि हम बहुत तेज है और समय का कुछ ध्यान नहीं है, हम सारा प्रश्न बना सकते हैं लेकिन समय का कोई ख्याल नहीं है। तो अब देखिए ना, समय तो है ही नहीं, आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं तो पेपर तो भाई एग्जामिनर पहले ही छीन लेगा। तो आप आपके पास समय ही नहीं रहेगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर मतलब क्या हुआ, आपके नॉलेज का मतलब वहां पे क्या कुछ रह गया, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए समय का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। चले यहाँ पे छोड़िए, उस बात को देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा हो, अब यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे एक लंब डाल दिया, तो बताइए यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, बताइए यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया है कि अगर कोई रेखा है और उस पर लंब खींचा जाए, लंब का मतलब होता क्या है, लंब का मतलब उसमें थोड़ा सा भी माइनर डिग्री का अंतर नहीं होना चाहिए, एकदम से क्या होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, ये एरेक्ट होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो सीधा है, ये सीधा है, यानी कि लंब डाला हुआ है। तो लंब अगर किसी भी रेखा पे हम लोग लंब डालते हैं तो वहां पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि इस चित्र में, यहाँ पे मान लीजिए कुछ नंबर इसका नॉमिनेट कर देगा, यहाँ पे ABC ऐसे करके बोल देगा और पूछेगा क्या कि बताइए कि इस चित्र में कोण OBC इक्वल टू व्हाट, और आपको ऑप्शन भी बना देगा 100 डिग्री, 150 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो एक बात बताइए ना कि यहाँ पे क्या होगा, कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो आप जानते रहेंगे, तो इसको डायरेक्ट नहीं मार सकते हैं, इसको निकालने की आवश्यकता है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए हम लोग आगे जानते हैं इसके बाद से। चलिए
तो ये रहा पहला प्रश्न। कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और उसके बाद से चलते हैं आगे। तो चलिए देखिए, मेरा सबसे पहला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 cm हो तो बताएं कि क्या उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने शुरू में ही चर्चा कर दिया था कि त्रिज्या किसको बोलते हैं, जीवा किसको बोलते हैं, त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं, केंद्र किसको बोलते हैं, वृत्त किसको बोलते हैं। अगर बताइए कि जब तक हम लोगों को त्रिज्या ही पता नहीं चलेगा कि त्रिज्या किसको बोलते हैं तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, समझे। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए ना कितना बोल रहा है, इसका त्रिज्या कितना है। एक यहाँ पे सर्किल बना देते हैं बेटर समझने के लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है यही ना, ओ ए इसका नाम दे देते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या 7 cm है और यही पूछ रहा है कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना है। अगर त्रिज्या 7 cm दिया हो तो क्षेत्रफल तो हम आराम से निकाल सकते हैं, कुछ इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए कितना दिया है, त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस का जो पहला अक्षर होता है उसी से डिनोट करके हम लोग आगे लेकर के चलते हैं, आर बोलते हैं। तो आर इक्वल टू कितना दे दिया है, 7 cm। और निकालना क्या है, एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया का एक फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बात जानने के लिए आया है सामने नया, ये पाई क्या बोलते हैं, ये पाई का होता है। तो पाई का मान 2 होता है। अरे 2 क्या होता है, उसको भी कुछ कंडीशन है। देखिए यहाँ पे अगर पाई का मान 180 है, पाई का मान क्या होता है 180 भी होता है, और पाई का मान क्या होता है 22/7 भी होता है। पाई का मान 22/7 भी होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे 22/7 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 हुआ, और यहाँ पे क्या ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यानी कि गुना का चिन्ह है। तो देखिए आर का मान कितना दिया है, 7 दिया है। तो आर का मान यहाँ पे 7 दिया है, लेकिन वहां पे स्क्वायर दिया है। तो 22/7 गुना 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आराम से 7 से 7 कट गया, तो 22 में 7 से गुना कीजिएगा तो आंसर ना आएगा। तो 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15 cm इसका क्या होगा, आंसर होगा। आराम से निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। चलिए, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जरूर आपके समस्या का निदान करूंगा। लेकिन इसमें ना समझने वाला कोई ऐसा बात हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बट आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 cm हो तो बताएं कि उस वृत्त की परिधि क्या होगी। इससे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। अब हम लोग परिधि निकालने के लिए सीखेंगे कि परिधि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने सीखा, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए हम लोग निकालेंगे परिधि। तो त्रिज्या कितना है, सॉरी क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, परिधि कितना होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि त्रिज्या कितना दिया है, r इक्वल टू 14 cm दिया है, लेकिन हम लोग को परिधि निकालना है ना। तो परिधि देखिए, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो परिधि निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2πr को यहाँ पे पुट करेंगे। तो 2πr, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पाई का मान क्या लेंगे, तो पाई का मान 22/7 लेंगे। तो पाई का मान क्या हो गया, 22/7। और देखिए यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया है, 14 cm दिया हुआ है। तो इसमें कुछ कटने वाला आप लोगों को दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। 7 दूना 14 आराम से कट जाएगा। अब सब में गुना कर लीजिए ना,
तो 22 दूना 44 है, 44 दूना क्या होगा, 44 दूना 88 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था, त्रिज्या हमने यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिख दिया। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और 2πr पे क्या किए हैं, पुट कर दिए, 2 का 2 हुआ और पाई का 22/7 और r का मान दिया है 14, और उसके बाद से कटा दीजिए, गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 88 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं इसके बाद से। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। ये दो जो मतलब इसके पीछे हम लोगों ने जब दो प्रश्न को सॉल्व किया, बस उसी प्रश्न का मिक्सिंग है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, पहले हम लोगों ने क्या किया, क्षेत्रफल निकाला, दूसरा में हम लोगों ने क्या निकाला, तो परिधि निकाला। अब इसमें देखिए क्या निकालना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है। पहले त्रिज्या दिया हुआ था, क्षेत्रफल पूछ रहा था। अब इसी क्वेश्चन को क्या किया है, पलट दिया है, इस क्वेश्चन को पलट दिया है। तो चलिए हम लोग इसको पलट देते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है, 28 cm। निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या इक्वल टू वाट। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि बताइए कि एक वृत्त जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, क्षेत्रफल πr²। अब एक बात बताइए कि हम लोगों के पास क्षेत्रफल है, पाई है, आर है, तो क्या आप लोगों को सबका मान दिखाई दे रहा है। क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल के जगह पे हम लोग 28 ले सकते हैं। पाई का तो पता है 22/7, आर का नहीं पता है। अरे आर का पता होगा कैसे, आर ना निकालना है जी। आर हम लोग को क्या करना है, निकालना है, यानी कि त्रिज्या निकालना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्षेत्रफल के जगह पर 28 रख लीजिए, पाई के जगह पे 22/7 रख लीजिए, और ये क्या करना है, हम लोग को आर निकालना है। तो आर जब निकालना है तो उतना टेंशन कहाँ लेना है। अब चलिए ना, इसी को तो गुना भाग करना है। अब क्या करते हैं, ये जाकर के इसमें गुना हो जाएगा, तो 28 गुने 7 और ये 22 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे r² हो जाएगा। अब चलिए कुछ कटा देते हैं, इसमें कटने वाला जो है 2 14 28 हो जाएगा, और ये 11 मत में कट जाएगा। अब 14 में क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, यानी कि r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 में 7 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28 के 8। अब 7 एकम 7, 7 गो 2 गो 9 गो, कितना हुआ, 98 हुआ। 14 सते 98। अब यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रहा है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का समाधान कैसे होगा, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है। ये सब्सटेंस का प्रॉब्लम है, लेकिन चलिए यहाँ पे कुछ बता देते हैं स्क्वायर के बारे में। यहाँ पे दिया है कि r² इक्वल टू 98। तो ये वाला जो स्क्वायर होता है ना, ये जब यहाँ से हट जाएगा तो इस पे जाकर के रूट चढ़ जाएगा, यानी कि r इक्वल टू 98 रूट चढ़ जाएगा। अब चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर करके इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, चलिए तोड़ने के लिए बता देते हैं। 98 है ना, अब तोड़िए, 2 से कट जाएगा ना, तो 2 चौके 8। अब क्या होगा, इसमें का जो 1 होता है इधर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका प्रूफ क्या है कि 49 दूना 98। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटेगा। तो 7 7 49। अब 7 कटेगा, 7 नहीं कटेगा। तो चलिए हम लोग का फैक्टर क्या आया है, r इक्वल टू 2 गुने 7 गुने 7 आया है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं आज तक, शुरू से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि रूट के अंदर जब 2 नंबर एक जैसा आ जाए, जब रूट के अंदर 2 नंबर एक जैसा आ जाए, तो एगो नंबर का होता है, बाहर आ जाता है। तो चलिए इसमें से एगो क्या करते हैं, हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो r इक्वल टू 7 हो जाएगा, और 7 दूना 14, नहीं 2 रह जाएगा, क्योंकि इस 2 नंबर के बदले क्या हुआ है, एगो बाहर आ गया है। तो
तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन 2 कैसे बाहर आएगा, ये तो सिंगल है ना, तो इसीलिए बाहर नहीं आएगा, तो क्या होगा, अंदर आ जाएगा। अब इसको प्रूव कैसे कर दे, तो एक चीज बताइए ना, 7 से 49, 49 में 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यही 7√2 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम ये इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन को सीखा, कुछ प्रश्न भी सॉल्व किए। अब सर्किल का मेरा अगला पार्ट आएगा जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि डायरेक्ट बोर्ड में हिट करेगा। ये मेरा दावा है कि डायरेक्ट बोर्ड में हिट करेगा। और उस क्वेश्चन को आप लोग अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना करके देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। अब अगला वीडियो कल शाम तक आप लोगों को हम देंगे, लेकिन आज हमने आप लोगों को क्या बताया थोड़ा उस पे ध्यान दीजिएगा। और एक बात, हाँ, कहने का मतलब कोई कितना भी पढ़ा ले, अगर पढ़ने वाला अगर उस पर ध्यान न दे तो उसका कोई फायदा नहीं है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने जब सर्किल स्टार्ट किया तो कहां से स्टार्ट किया और कहां तक लाया। सर्किल में मैंने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और देखिए अभी प्रश्न हल हो रहा है। अभी छोटा छोटा प्रश्न हल कर रहे हैं, इससे भी बड़ा बड़ा प्रश्न हम लोग हल करेंगे। बस कहीं जाइएगा मत, वेट मी। अब कहने का मतलब क्या है, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो लगी कैसे है, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक पता नहीं चलेगा हम वीडियो कैसा बना रहे हैं और कहां पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है और कहां पे त्रुटि हो रही है। तो जिस प्रकार से आप लोग का सजेशन होगा वीडियो वैसा ही हम लोग बनाएंगे। तो कहने का मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तो जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।